ये काम शुरू किया तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम हिम्मत नहीं हारे। मेरी टीम हमेशा मेरे साथ रही। डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए हमें 3 महीने की प्रैक्टिकल रिसर्च करनी पड़ती है। अगर तो वो चीज़ ज़हरीली नहीं है तो मैं उसे कटवाता हूँ ताकि सही। लोगों को पता जी। चले। फिर इसकी निशानी बताता हूँ कि ये निशानी है, इसका एनवायरनमेंट में ये इम्पोर्टेंट रोल है। मसला ये है कि हमने सिर्फ पढ़ा है। एक ऐसी कहानी है और एक ऐसे पाकिस्तानी से वो रिलेटेड है जिसने सोशल मीडिया पर भी बड़ा नाम कमाया है, पूरी दुनिया में लोगों को मुतासिर किया है। खौफ तो जनाब इनके करीब से भी नहीं गुजरता, नेचर को बड़े करीब रखते हैं, अपना दोस्त मानते हैं। चाय के ढाबे से अपने ख्वाबों का इन्होंने सफ़र शुरू किया था और नाम है इनका अब्दुर्रहमान, जो कि आजकल वाइल्ड रश के नाम से दुनिया को हैरान कर रहे हैं। जहाँ लोग सांपों और बिच्छुओं के नाम से घबरा जाते हैं, वहीं ये नौजवान उनके जख्म भरने निकलता है। कभी जंगल में किसी जख्मी परिंदे को बचाता है तो कभी गांव के लोगों को समझाता हुआ नजर आता है कि सांप आपका दुश्मन नहीं है, ये तो कुदरत का हिस्सा है। और काइंडनेस की हम बात कर रहे थे, देखें एनिमल के साथ भी काइंडनेस होती है। कितनी ज़बरदस्त मिसाल चले हमारे सामने आ गई। और अब्दुर्रहमान ने जी ख़तरे जो हैं वो मोल लिए हैं, ख़तरों के खिलाड़ी ही निकले एक तरह से। उन्होंने मिशन ही बना लिया है, फितरत की हिफाजत भी करते हैं और इंसानों में शऊर बेदार करते हैं। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो सिर्फ दिल नहीं जीतती हैं बल्कि लोगों के नज़रिए बदल देती हैं। अब्दुर्रहमान एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान का वाइल्ड लाइफ हीरो बन चुका है, और वो भी खौफ नहीं बल्कि मोहब्बत का पैगाम लेकर। तो आइए इनकी कहानी जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएंगे ये सफ़र शुरू कैसे हुआ, चाय के ढाबे से कैमरे और जंगलों तक का सफ़र, इस कहानी की इब्तिदा कहाँ से हुई? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत शुक्रिया। और वाइल्ड रश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से हम लोगों का डर ख़त्म करते हैं, खौफ ख़त्म करते हैं। वो डर, वो खौफ जो वाइल्ड लाइफ के हवाले से नस्ल दर नस्ल चलता हुआ आ रहा है, सांपों के हवाले से, छिपकलियों के हवाले से। हमारी सोच ये होती है कि ये दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के लिए बनी है, जबकि जितनी दुनिया इंसानों की है उतनी तमाम हशरात की है, जानवरों की है, सांपों की है। बस हमारी सोच थोड़ी सी अलग है। हमने इस सोच को बदलने के लिए वाइल्ड रश प्लेटफॉर्म बनाया। और जब ये काम शुरू किया तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों के ताने, ख़ास तौर पे फैमिली वालों के, क्योंकि काम अजीब है। लोग कहते थे, फैमिली वाले कहते थे कि जोगी नया पैदा हो गया, ख़ानदान का नाम बदनाम करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम हिम्मत नहीं हारे। मेरी टीम हमेशा मेरे साथ रही। तो एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए हमें 3 महीने की प्रैक्टिकल रिसर्च करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें समझ लें साल के 365 में से 210 या 200 दिन जंगलों में, वाइल्डनेस में गुजारने पड़ते हैं ताकि अच्छी तरह से प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हो सके और रिसर्च हो सके। तो इस हवाले से ख़र्चे काफ़ी जो है उठाने पड़ते थे। तो मैं और मेरी टीम जो है हमने फिर पार्ट टाइम जॉब शुरू करना की। मैं एक चाय के होटल पे मैं चाय बड़ी मज़े की बनाता हूँ और इसके अलावा चाय का वेटर एज अ वेटर भी मैंने काम किया। मेरी टीम जो है सब्जी मंडी में आलू की। लेकिन अब्दुर्रहमान, अब आपकी जो वीडियोस हैं इनको देखने के बाद लोग आपके हाथ की चाय तो नहीं पीते होंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से आज ही पीते हैं। और वो मेरा ऑफिस है, जो ढाबा है आज भी है। मैं बड़े प्राउड से बताता हूँ, हलाल इज्जत जबरदस्त, वहाँ से। जबरदस्त। और जब भी कोई मिलने आता है, इज्जत बख्शता है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो मैं उनको उधर ही बुलाता हूँ कि वो ऑफिस है, आप आएँ, मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा और गपशप भी लगाएंगे और जो कुछ आपके सवालात हैं उनका जवाब भी दूंगा। तो इस तरह से हमारी जो टीम कलेक्शन होती है, जो टीम कलेक्शन होती है, हम सारे महीने के बाद, 3 महीने के बाद अपनी पॉकेट मनी, एक फंड बॉक्स हमने रखा हुआ है, रिसर्च बॉक्स, उसमें हम पैसे डालते हैं। और फिर 3 महीने के बाद हमारी मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया में रिसर्च स्टार्ट होती है, जहाँ पे लोग ज़्यादा मिसकंसेप्शन वगैरह रखते हैं, मिथ्स वगैरह रखते हैं ख़ास चीज़ के बारे में। हम वहाँ पे जाते हैं, लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं, लोगों के जो भी सवालात होते हैं वो कलेक्ट करते हैं और बाद में फिर अपनी मुकम्मल रिसर्च होती है जिसमें हम वहाँ के मुकामी लोगों को साथ लेके जाते हैं। फिर उनको बताते हैं कि ये देखो, ये वो चीज़ है, इसका इन्वायरमेंट में ये किरदार है, आप इसके बारे में क्या क्या सोच रखते थे। अगर तो वो चीज़ ज़हरीली नहीं है तो मैं उसे कटवाता हूँ ताकि लोगों को पता चले। फिर इसकी निशानी बताता हूँ कि ये निशानी है, इसका एनवायरनमेंट में ये इम्पोर्टेंट रोल है, तो इसको मारना। तो अब्दुर्रहमान, आपको तो मोहब्बत है, लोगों को इस तरह की चीज़ों से मोहब्बत करवाने में आपने कितने मुस्बत नताइज देखे हैं सांपों और बिच्छुओं जैसे ख़तरनाक जानदारों से, और लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है फिर उसके बाद? पहले तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह से जब भी हम निकलते हैं तो हमारे निकलने से पहले ही वहाँ पे लोग तैयार होते हैं। बलोचिस्तान हो, सिंध हो, केपी के हो, पंजाब का कोई भी एरिया हो, वहाँ पे सिर्फ जहाँ पे पहले 1-2 लोग, एक फैमिली हमारा इंतज़ार करती थी, वहाँ पे पूरे का पूरा टाउन, पूरे का पूरा गाँव जो है वो हमारा इंतज़ार करता है कि हम आएंगे और वहाँ पे साथ लेके चलेंगे और सीखेंगे। तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह से भी फीडबैक मिलता है, लोग सीखना चाहते हैं।
मसला ये है कि हमने सिर्फ पढ़ा है, हमने प्रैक्टिकल किया ही नहीं, ना कभी कोशिश की। लोगों को अगर आपने सही बात डिलीवर करनी है तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाई के ऊपर या थ्योरी के ऊपर काम नहीं चलता। तो मेरा काम ये होता है कि मैं प्रैक्टिकल पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ज़बरदस्त, प्रैक्टिकल पर बिलीव करते हैं अब्दुल रहमान, ये तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। वैसे तो इंसान ही इंसानों को डसने के लिए काफ़ी है, आजकल और बड़े स्नेक्स आ रहे हैं, लेकिन यस अब उनसे बेजार होकर शायद स्नेक्स की तरफ रुख करें और यहाँ का ख़तरा वैसे कम ही लगे। आपको कोई ऐसा मोमेंट, ऐसा कोई लम्हा कोई हमारे साथ शेयर करना चाहें जहाँ ऐसा लगा हो कि ये बहुत जहरीला सांप है या बिच्छू है, कोई ऐसी चीज़ जो मिसहैप हो गया हो आपके साथ? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान की तमाम वाइल्ड लाइफ के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। और ये काम जो है मैं एक सीरीज वाइज, चैप्टर वाइज काम कर रहा हूँ। सबसे पहले चैप्टर में आते हैं रेप्टाइल्स, जितने भी रेंगने वाले जानदार हैं, छिपकलियाँ और सांप, इनके ऊपर मैं लेके चल रहा हूँ। पाकिस्तान में जितनी नस्लों के सांप हैं, छिपकलियाँ हैं, मैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो अभी तक मैंने 40+ सांपों के ऊपर, मुख्तलिफ नस्लों के जो सांप है उनके ऊपर काम किया है। और जो फेवरेट मेरी रहती है वो वेनमस स्पीशीज होती हैं, जो जहरीली जानलेवा होती हैं, जिनके ऊपर लोग जो बहुत सारी गलत अफवाहें रखते हैं, डरते हैं। तो मेरी फेवरेट वही रहती हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है क्योंकि 3 महीने के ऊपर एक रिसर्च होती है, तो जब हम वाइंड अप कर रहे होते हैं तो बाद औक़ात ऐसा हो जाता है कि क्योंकि वाइंड अप करते वक्त हमने उस चीज़ को प्रैक्टिकल करना होता है, हाथ में पकड़ना होता है, उसके डाटा कोऑर्डिनेट्स, उसके ब्लड सैंपल्स लेने होते हैं। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था, जो 100 स्केल वाइपर है, जो जहरीला सांप है, उसने मेरे कैमरामैन को, वो शूट कर रहा था और उसने पीछे से उसको काट लिया था। तो कैमरामैन ने मुझे बताया नहीं, ताकि जो हमारा काम ख़राब ना हो। तो जब हमारी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हुई, हमारा वर्क कंप्लीट हुआ, वाइंड अप किया, तो तब कैमरामैन ने कहा कि अब्दुल रहमान भाई, मुझे सांप ने काट लिया है। तो तब मैंने उसको कहा कि घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पंजाब के जितने भी अस्पताल हैं, THQ एंड DHQ, वहाँ पे तमाम जहरीले सांपों का काटे का इलाज बेहतरीन तरीके से होता है। तो हम वहाँ पे गए, हमने जो है उसका ट्रीटमेंट करवाया, और वो फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह से अभी भी मेरे साथ मेरा एज अ कैमरामैन काम कर रहा है। ज़बरदस्त। बल्कि हम तो आपसे उसका नंबर भी चाहेंगे ताकि वो हमारे साथ भी काम करे, डटे रहे, कम से कम महाज पे खड़े रहकर काम तो कर सकें। अच्छा अब्दुल रहमान, लाइफ कंजर्वेशन का असल मतलब क्या है? मतलब सिर्फ जानवरों की हिफाजत है या फिर ये इंसानियत का एक मिशन है? और ये भी बताइएगा, जो रिसर्च आप करते हैं अपनी पॉकेट मनी से, आप लोग कितना फंड जो है वो आपको दरकार होता है? क्योंकि हम चाहेंगे कि कोई ना कोई स्पॉन्सर जो हैं, जो कि दावेदार हैं फितरत से मोहब्बत के, इन जानदारों से, बेजुबानों से, वो भी आगे आकर आपकी हेल्प। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, वाइल्ड रश जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का काम जो है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इंग्लिश में नहीं, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की नेटिव लैंग्वेजेस में काम मिलेगा। क्योंकि हमने हमेशा अंग्रेज़ों से सीखा और अंग्रेज़ों के ही जुबान में हमने आगे डिलीवर कर दिया, अपने मुकामी लोगों का सोचा ही नहीं। तो वाइल्ड रश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम पश्तो में, सिंधी में, पंजाबी में, बलोची में अपनी वाइल्ड लाइफ की जो अहमियत है इन्वायरमेंट में, हम वो लोगों को सिखाएंगे। क्योंकि जब एक बिगाड़ पैदा होता है तो एक मुकामी सतह से पैदा होता है, और जब सुधार पैदा होता है तो वो भी मुकामी सतह से पैदा होता है। तो हमारा मेन फोकस है अपने मुकामी लोगों को उन्हीं की जुबान में एजुकेट करना है। तो ये था वाइल्ड रश। और जो एक रिसर्च होती है, ये डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। अगर बलोचिस्तान में है तो हमारी एक रिसर्च जो है 3 से 4 लाख के करीब होगी, क्योंकि प्रॉपर टीम होती है आने जाने का, वहाँ पे सारा जो रिसर्च इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो करने पड़ते हैं स्पीशी के लिहाज से। तो एरिया के हिसाब से होता है और जो है स्पीशी के हिसाब से होता है। आमतौर पर हमारी जो डॉक्यूमेंट्री है वो 2.5 से 2 लाख के करीब जो वो कम्प्लीट होती है। अच्छा, सही। अच्छा, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, और जैसे कि आप भी कह रहे थे कि आपका मकसद यही था जानवरों से मोहब्बत पैदा करना है, अवेयरनेस पैदा करना है, माहौल के हवाले से अवेयरनेस पैदा करना है। तो क्या वाकई इससे लोगों का रवैया चेंज हुआ है? बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह से। जहाँ पे हमारे लोगों को पहले पता था कि iPhone 16, 15 या 13 Pro लॉन्च हो रहा है, वहाँ पे इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है ही नहीं कि बिल गेट क्या कर रहा है, एलन मस्क क्या कर रहा है, या अंबानी के कितने असासे हैं। हमें सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि हम कौन सा ऐसा काम करके अपने माहौल को, अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो इस चीज़ का हमारे लोगों पर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा है। हमने देखा है कि अब जहाँ पे लोग पहले सांपों को देखते ही मार देते थे, छिपकलियों से या दूसरे जानवरों को मारते थे, उनका शिकार करते थे, अब वहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर 100 किलोमीटर के रेडियस में, इवन के पूरे पाकिस्तान में, जब भी कहीं के खेत में, किसी के घर में सांप वगैरह निकलता है तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करता है। हम उस सांप को, उस जानवर को रेस्क्यू करते हैं और उसके रियल हैबिटेट में जाके आज़ाद करते हैं। तो ये हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिलता है कि लोग इसको मारते नहीं हैं, और वो हमें फ़ौरन जो है वो देखते ही बताते हैं। अच्छा अब्दुल रहमान, ये तो चले अच्छा, लोग आपसे फ़ौरन रब्ता करते हैं बजाय खुद उसे मारने के या उससे निपटने के,
हम देख रहे हैं कि आप बाकायदा इनसे कटवाते भी हैं लोगों का खौफ दूर करने के लिए। तो भाई ऐसी कौन सी इम्यूनिटी है आपके पास, ऐसी कौन सी आपकी स्किन है? और मुझे यहाँ बैठे डर लग रहा है वो वीडियोस देख के। देखिए कौन जी, ये जो कौन सी डर आपको होता है, ऐसी ये दुआ है जिससे आपको कुछ नहीं होता? नहीं, देखिए डर जो है लाइल्मी का नाम है। हम हर उस चीज से खौफ रखते हैं जिसके बारे में हम सही इल्म नहीं रखते। अच्छा। तो हमारा जो वाइल्ड रश का मेन मकसद है सही इल्म लोगों तक जो है पहुंचाना है। क्योंकि आप देखेंगे हमारे जितने भी वाइल्ड रश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको सारे के सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ, पॉजिटिव नॉलेज के साथ, सही इल्म के साथ आपको वो तमाम जानदारों का इल्म मिलेगा जिसके बारे में हम सारी गलत अफवाहों को रद्द करते हैं और जो बताते हैं कि ये सांप जहरीला है ही नहीं। क्योंकि अगर देखिए दुनिया में आप एग्जाम्पल लें 100% सांप हैं तो उनमें सिर्फ और सिर्फ 20% जहरीले हैं, बाकी जहरीले नहीं हैं। अच्छा। तो इनको आइडेंटिफाई करना एक खास इलाके में सिर्फ समझ लें अगर 7 से 10 नस्लों के मुख्तलिफ सांप रहते हैं, उनमें से सिर्फ 2 से 3 सांप जहरीले होंगे, बाकी सारे गैर जहरीले होंगे। तो हम सबसे पहले लोगों को जो जहरीले सांपों की आइडेंटिफिकेशन बताते हैं कि ये जहरीले हैं, और जो जहरीले नहीं है उनकी फिर बताते हैं। तो फिर लोग डर खत्म होता है। एक सांप या लिजर्ड उनमें से बड़ी थोड़ा सा हिम्मत की बात है, डर बैक्टीरिया खत्म होता है, वरना लड़कियां तो कॉकरोच से भी डर जाती है। तो खवातीन का क्या रिस्पॉन्ड है जब आप जाते हैं इलाका? आप कह रहे हैं आप एरियाज में जाते हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी टीम में फीमेल्स भी हैं। अच्छा। मेरी टीम में जितने भी फीमेल्स एंड मेल्स हैं वो सारे के सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं। उनको 5 से 4-5 कैटेगरी की स्विमिंग आती है, उनको हॉर्स राइडिंग आती है, उनको स्पॉट फाइटिंग आती है। तो हर तरह से मेरी टीम जो है कैमरे के पीछे कॉम्बो होती है, तो वो डरती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे से बड़े वो अफलातून होते हैं। वो तो उनकी मेहरबानी है कि वो कैमरा के आगे मुझे रखते हैं। तो फीमेल्स देखें, ये जेंडर सिर्फ हमने रखा हुआ है। फीमेल्स अल्हम्दुलिल्लाह से काम कर सकती हैं, बेहतरीन तरीके से खौफ को खत्म कर सकती हैं अगर वो भी प्रॉपर सही इल्म रखती तो। सही। बहुत ज़बरदस्त काम अब्दुल रहमान आप कर रहे हैं। लास्टली मुझे बस ये बता दें कि जिस चैनल को देख देख के हम बड़े हुए हैं, यानी उस पर हमने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं इनसे मुतालिक, नेशनल जियोग्राफिक, क्या वहाँ से आपको कभी कोई ऑफर आई है, कोई कोलैब की या कोई इस तरह? देखिए मैंने नेशनल जियोग्राफिक के कुछ इंस्ट्रक्टर के साथ काम किया है मैंने। ऑफर्स मुख्तलिफ कंट्री से आती हैं, ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, इंडिया से भी आती हैं, लेकिन मेरा जो सब फर्स्ट प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान है। क्योंकि मैं पाकिस्तान को कभी छोड़ के जाना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पे रहते हुए मैं सबसे पहले एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जिसमें हम अपने पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के लोगों को एजुकेट करें। क्योंकि बाहर के लोग तो ऑलरेडी हमसे बहुत आगे हैं, तो हमें उनका साथ कम, लेकिन हमें पाकिस्तान का साथ ज्यादा देना है। तो मेरी यही फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी यही है कि पाकिस्तान में रहते हुए अपने लोगों का सोचना है। बहुत अच्छी सोच है आपकी, बड़ी ज़बरदस्त सोच है अब्दुल रहमान, और हम दुआगो हैं कि आप महफूज भी रहें और इसी तरह पाकिस्तान के लिए काम भी करते रहें। लोग आपका काम बहुत पसंद कर रहे हैं, और डर भी खत्म करते रहें, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी ये जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।